बेशक गिर जाए वो मंजूर है, लेकिन लो वहाँ लाठी चलने लगी। आराम आराम से करे ना तो जा भी सकते, लेकिन मैक 9 के साथ कोई स्पेशल गाड़ी आ रही है बहुत तेज भाई। हरिया भैया क्या बात है। मेरा भाई अपना ब्रेड कटलेट जो कि 40 का मिला है, 55 पे इसको डिपार्चर दिया। देखते हैं हम लोग इसे ओवरटेक करेंगे आगे कहीं या नहीं। यार सीन देखने को मिला है यार, वो भी ट्रेन में। टिकट धनबाद स्पेशल, बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस को ओवरटेकिंग काशी विश्वनाथ। पूरा है 12:18 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में। तिरंगे को सलाम करते अपनी जर्नी को जो है आगे बढ़ाते हैं। भैया आज की जो जर्नी होने वाली टाइटल देख करके तो समझ ही गए होगे। फटाफट से पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म पे और फिर देते हैं बढ़िया से जानकारी अपनी ट्रेन के बारे में। बाकी अगर मेट्रो की साइड से आते तो स्ट्रेट आप जो है सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। चलिए फटाफट प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। बाकी भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है तो आप लोगों को पता है, खैर भीड़ भाड़ तो रहती है। तो चलिए 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी आएगी, यहीं पर ही ये लिखा हुआ श्रमजीवी एक्सप्रेस, तो यहीं आएगी। चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को श्रमजीवी एक्सप्रेस का हाल। ये डिस्प्ले वगैरह हो चुका है, उस साइड को आएगी गाड़ी अपनी जो है। मैं चल रहा हूँ आगे की ओर क्योंकि जनरल डब्बे आगे की ओर लगेंगे स्लीपर, तो उसका हाल कैसा क्या रहता है वो दिखाते हैं चल के आप लोगों को जो है श्रमजीवी एक्सप्रेस का। ये रही भाई श्रमजीवी एक्सप्रेस के जनरल की भीड़। अभी गाड़ी लगाई नहीं गई है जब ये हाल है ऑब्वियसली। खैर जनरल आगे लगेंगे इस गाड़ी के जो है, तो उस हिसाब से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। 12:53 में अनाउंसमेंट करने की गाड़ी को लगाया जा रहा है, तो अब जनरल वाले आगे की ओर निकल चुके हैं सारे। चलिए दिखाते हैं जनरल का कैसा क्या हाल रहता है अपनी न्यू दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस का। भाई लगा लो 1 बजे अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है, अपनी 12392 न्यू दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगाया जा रहा है न्यू दिल्ली के। और भीड़ आप लोग देख ही सकते हो, बहुत डिमांड है भाई इस गाड़ी की, श्रमजीवी एक्सप्रेस। डिमांड आप लोग देख ही सकते हो भाई, गाड़ी की कितनी ज़्यादा डिमांड है। पीछे से ही लोग भगते भगते आ रहे हैं कि बस सीट मिल जाए यार। अभी यार पे ये देखो देखो भाई, देखो देखो मतलब क्या ही लो। बेशक गिर जाए वो मंजूर है, लेकिन लो वहाँ लाठी चलने लगी। आरपे वाले सर कंट्रोल करना। लो भैया मतलब गिर जाए भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन जाना है। लो भाई पीछे का दरवाज़ा खुला मिल गया, वहाँ से घुस रहे हैं यार। जाने वाली गाड़ी का हाल भाई, श्रमजीवी एक्सप्रेस, बहुत डिमांड है इस गाड़ी की। इधर गोमती एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है भाई यार, मतलब दरवाज़ा ही नहीं खुला। वो देखो उधर से आरपीएफ सर बचाना चाह रहे हो, कह रहे हैं यहाँ से कहाँ घुस रहे हो भाई। लो खुल गया। एक तो समझ नहीं आता है, जाने की जगह नहीं होती, ड्रम जरूर जाएगा भाई। हर बिहार की गाड़ी में ड्रम मिलेगा आपको, मतलब इसके बिना ये समझ लो गाड़ी बिहार जा ही नहीं रही है, कहीं तक कैंसिल हो चुकी है अगर ड्रम ना दिखे। भाई साहब भीड़ देखो यार, भाई भीड़ देखो। ये बताओ इतना बड़ा बड़ा सामान जाता है, वो भी भाई जनरल में जहाँ बैठने की जगह नहीं होती है, वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा सामान जाता है। ये देखो आराम आराम से करें ना तो जा भी सकते, लेकिन भाई क्या बोलूं भाई साहब, कितनी भीड़ हो रखी है। देख लो 2 मिनट नहीं लगता भाई, प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। ये कुछ हाल है भाई अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस का, जनरल का। एंड इसमें भाई गलती नहीं है क्योंकि भाई बहुत डिमांड गाड़ी है, बहुत डिमांडेबल गाड़ी है। सुबह 7 बजे तक पटना भी पहुंचा देते, 7 साढ़े 7 तक, तो बंदा इसी को प्रेफर करता ज़्यादा। उधर से चलिए गोमती एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है और डिपार्चर होने में समय बहुत कम है, तो मैं भी अपने कोच में ही चलता हूँ फटाफट। स्लीपर दिखा देते हैं जनरल का। जनरल के पीछे वाला स्लीपर तो वैसे ही बहुत पैक रहता है भाई, स्लीपर के लिए भी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। गाड़ी में टिकट मिलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है भाई। अगर काफ़ी टाइम पहले करोगे तो अवेलेबिलिटी मिल जाती है एसी में, स्लीपर में नहीं मिलती। स्लीपर में ये लगा लो मतलब 2 महीने का जो टैग चलता है ना, अगर उसमें आप 2 दिन भी लेट हो गए, इसका स्लीपर पैक हो जाता है या आरएसी लग जाते हैं। मतलब कंफर्म सीट बहुत रेयर मिलती है। एसी में फिर भी चांसेस बन जाते हैं,
एसी में फिर भी खाली निकल आता है, सेकंड एसी वगैरह इनमें तो मिल ही जाता है आप लोगों को। चलिए अपने कोच में चलते हैं। आज का अपना कोच है B6 और सीट अपनी फेवरेट भाई साइड लोअर मिल गई। चलिए पीछे वाला अपना थर्ड एसी कोच है, उसी में ट्रैवल कर रहे हैं यार। चलते हैं फटाफट और कोच वोच की कैसी क्या हालत है आप लोगों को दिखाते हैं। भाई यार सीरियसली इस गाड़ी में, ये गाड़ी इतनी डिमांडेबल गाड़ी है ना, मतलब एक तो जो चलो आगे बताता हूँ अच्छे से इन डिटेल आप लोगों को सारी चीज़ें। E5 तो भाई नया कोच है एकदम 2022 का। हाँ मेरी किस्मत है थोड़ी बेकार है आज की। आई थिंक 2017 का मिला है। चार्जिंग सॉकेट और कुछ मेरे को वो नहीं है। सीट अच्छी है अपनी। या भाई आज का अपना कोच श्रमजीवी एक्सप्रेस का B6, सीट है अपनी 56 नंबर। जल्दी कंडीशन वगैरह तो ठीक लग रही है अभी गाड़ी की। फ़िलहाल अंदर चलते हैं और अंदर मिलते हैं आप लोगों से। टाइम तो हो चुका है भाई 1:12। 10 पे डिपार्चर था बट अभी तक डिपार्ट तो हुई नहीं गाड़ी, यहीं खड़ी हुई है। देखो कब तक डिपार्चर होता है। 1:13। निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी के साथ अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है न्यू दिल्ली से। अंदर रह के ही बनाऊंगा भाई। अब अपना अगला हॉल्ट दोस्तों यहाँ से गाज़ियाबाद होने वाला है। रूट वगैरह भी डिस्कस करते हैं आप लोगों से। पहले सेटल डाउन हो जाओ अच्छे से जाकर के अपनी सीट वीट पे, उसके बाद आराम से रूट वगैरह डिस्कस करेंगे। आनंद यार स्किप कर रहे हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है? हो सकता है दोस्तों हम लोग आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस को ओवरटेक करें गाज़ियाबाद से पहले, और फिर गाज़ियाबाद पे वो हमें ओवरटेक करके चली जाएगी, क्योंकि उसको साहिबाबाद से ना इस लाइन पे आना पड़ता है, इसलिए ओवरटेक के चांसेस बन जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। चले यहाँ पर अपने से क्रॉस होने आती हुई 22415 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों देखिए अपने बिल्कुल पीछे चिपक के एक ट्रेन आ रही है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, पैरेलल देखने को मिलेगा। बट अपनी भी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ लिया। वैग 9 के साथ कोई स्पेशल गाड़ी आ रही है, बहुत तेज भाई। अरिया भैया क्या बात है। दिल्ली अंबाला इंटरसिटी एक्सप्रेस। गई भाई, क्या निकाली है भाई साहब। लगा हम लोग विक्रमशिला को ओवरटेक करेंगे, बट हमें ही कोई गाड़ी ओवरटेक करके चली गई। ये थी अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस, थी दिल्ली और अंबाला के बीच में चलने वाली, वाया सहारनपुर होती हुई जाती है। यही ओवरटेक करके चली गई। ये खड़ी दोस्तों जो ट्रेन हमें अभी ओवरटेक करके गई थी, इसको भी रोक दिया और अपनी गाड़ी को भी रोक दिया। अब ऑब्वियसली हमें ही सिग्नल दिया जाएगा। क्या ओवरटेक मारा था भाई इस गाड़ी ने यार, सीरियसली मुझे लगा था हम ओवरटेक कर देंगे, बट रोक ही दिया हमें। चलिए यहाँ पर निकाल दिया गया हमें आगे जो है अंबाला इंटरसिटी से। और तो लगा ही था खैर आगे ही निकालेंगे, क्योंकि ये भैया श्रमजीवी है, बेशक वो ओवरटेक करके चली गई, बट मारा अच्छा ओवरटेक था इसने। गाड़ी भाई पूरी पैक आई है, अब गाज़ियाबाद में वैसे भी फुल हो जाएगी। चलिए गाज़ियाबाद आ गया। समय हो रहा है 1:55। निर्धारित समय से 4-5 मिनट की देरी के साथ अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन। अपना पहला ऑफिशियल हॉल्ट और उत्तर प्रदेश का गेट भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ से अपना यूपी स्टार्ट हो चुका है।
बाकी 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया गाड़ी को और 5 मिनट की देरी के साथ आई है। इसको जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी मेरठ और मुरादाबाद की ओर निकल जाती है, एक लाइन आप लोगों की कानपुर की ओर निकल जाती है। बाकी गाड़ी का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया है। गाड़ी पूरी पे आ गया, कुछ जगह पे RAC भी लगा हुआ है। किस्मत अच्छी थी जो अपने को जो है कंफर्म सीट और प्लस साइड लोवर मिल गई। बाकी चलिए गाड़ी निकलेगी मात्र यहाँ से 2 मिनट के बाद। बात कर ले अपनी गाज़ियाबाद जंक्शन की, तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 267 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 4 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 5 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। डिवीज़न की बात करें तो दिल्ली डिवीज़न आता है, जोन अपना नॉर्थन जोन में आता है अपना गाज़ियाबाद जंक्शन। बाकी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, पीछे की साइड इधर स्टॉल वगैरह है तो मिल जाएगा खाने पीने के लिए आइटम आप लोगों को। बाकी निकलेगी अभी गाड़ी यहाँ से, तो 2 ही मिनट का हॉल्ट है, 2 मिनट हो चुके हैं, तो किसी भी टाइम निकल सकते हो। तो अपने कोच में चलते हैं। चलिए 58 पे ही अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है गाज़ियाबाद जंक्शन से। चलिए दोस्तों निकल गई अपनी गाड़ी जो है गाज़ियाबाद जंक्शन से। बाकी भाई दोपहर के करीबन 2 बज चुके हैं, घर से खाना लाया था तो खा लेते हैं। गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद से तो निकल ही चुकी है और अब सीधा अपना हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन है, खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। घर से ले आता तो क्या खाते हैं मिलते हैं। अभी ब्रेड कटलेट भी ले लिया भाई श्रमजीवी एक्सप्रेस का, अभी इसका टेस्ट बताते हैं कैसा क्या है। मेरा भाई अपना ब्रेड कटलेट जो कि 40 का मिला है एंड ब्रेड ये रहे, तो इसका टेस्ट बताते थे कैसा क्या है श्रमजीवी एक्सप्रेस के पेंट्री का। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, नीवन गरम है क्योंकि जस्ट आया और मैंने ले लिया। इस बार किस्मत थोड़ी सही है। टेस्ट बता दीजिए कैसा है। मतलब ठीक है, उतना खास नहीं है बट ठीक है। नमक वमक का थोड़ा सा स्वाद ऊपर नीचे है, वैसे ठीक है। तो वो भैया डिपेंड नहीं करता, वो हर किसी के हिसाब से मिल भी नहीं सकता। अगर रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 7.5, 10 में से 7.5 ईजिली दे दूँगा। अवध असम एक्सप्रेस स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने स्किप करा है दोस्तों गढ़ मुक्तेश्वर। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन अपनी जो है गढ़ मुक्तेश्वर ब्रिज रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है और आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं गढ़ गंगा जी। जस्ट स्टेशन क्रॉस करते ही है तो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे ब्रिज स्किप कर दिया है रेलवे स्टेशन और यहाँ पर आ गई है गढ़ गंगा जी। बहुत बहाव है, बहुत फ्लो में है गंगा जी। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो है गंगा जी का पुल जो है पार कर दिया है और फ्लो बहुत फ्लो में थी गंगा जी जो है। चलिए दोस्तों बात कर ले अपने आज की ट्रेन जर्नी की जिसमें हम लोग अभी जर्नी कर रहे हैं जो कि है 12392 न्यू दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग की। तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका टाइमिंग बताऊं तो ये हर दिन न्यू दिल्ली से दोपहर के 1:10 पे खुलती है और 1102 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह
10:25 पे राजगीर पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है 21 घंटे और 15 मिनट का। बाकी अभी हम लोग थोड़ी बहुत देर में जो है गजरौला जंक्शन स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। कर ले दोस्तों अपने B6 कोच की, 3rd AC कोच की, तो सामने आप लोग देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। ऊपर आप लोगों को स्मोक डिटेक्टर मिल जाता है। अगर आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं बाई चांस यहाँ कहीं भी, तो ये डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म बजा देगा। और सामने मिरर वगैरह की बात करें तो एक छोटा सा मिरर मिल जाता है, ठीक ठाक सा क्लीन है। पानी वगैरह की बात करें तो पानी वगैरह भी एकदम प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल कंडीशन वगैरह एकदम सही है। इधर AC वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह दे रखे हैं सारे, अभी तो फिलहाल सही है। वॉशरूम वगैरह रिव्यू भी थोड़ी देर में करेंगे। बाकी कंडीशन तो खैर बढ़िया ही है, ठीक है, इतने कुछ ख़राब हालत में नहीं है। ये वाला डोर थोड़ा अटपटा सा है यार, ये ख़राब है, देखो नीचे से तो ये अटक रहा है बार बार, तो बड़ा ध्यान से कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है गजरौला जंक्शन। स्किपिंग गजरौला जंक्शन। सामने नजीबाबाद की ओर जाने वाली पैसेंजर खड़ी है। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव कर रही है मुरादाबाद। और ये जो पीछे से आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हो तो नजीबाबाद की ओर से आ रही है। और गाड़ी अपनी जो है मुरादाबाद जंक्शन पहुंच रही है। ट्रेन अपनी लगभग जो है 20 मिनट के आसपास जो है बिफोर चल रही है। एंट्री तो दे देंगे इसको, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस टाइम अभी ट्रैफिक नहीं है, तो एंट्री तो मिल जाएगी मुरादाबाद पे। चलो दोस्तों, ट्रेन अपनी मुरादाबाद जंक्शन अराइव कर रही है। दोस्तों समय हो रहा है 15:47। निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट के आसपास बिफोर ही अपनी गाड़ी आ चुकी है MB यानी कि मुरादाबाद जंक्शन। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और यहाँ से बोर्डिंग डिबोर्डिंग दोनों ही हो रही है। तो डिबोर्डिंग मतलब लोकल्स की मान लो, और बाकी बोर्डिंग वगैरह हो रही है। आगे स्लीपर में तो अच्छी खासी हो रही है। पता है पीतल नगरी मुरादाबाद, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको सारा जो है ब्रास का सामान मिल जाएगा। और बाकी गाड़ी अपनी लगभग 10 मिनट के आसपास रुकने वाली है। और मुरादाबाद पे काम चल रहा है यार, मेंटेनेंस वगैरह का। बात कर ले अपनी पीतल नगरी मुरादाबाद की, तो ये मुरादाबाद अपना जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अगर बात करें इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन अपनी नजीबाबाद की ओर से आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है चंदौसी की ओर, एक लाइन निकल जाते हैं यहाँ से रामपुर की ओर, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से काशीपुर जंक्शन की ओर। जो रामपुर वाली है वो आगे बरेली की ओर निकलते हैं, जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इसीलिए जो है इसको जंक्शन बोला जाता है। पीछे से अपनी गजरौला, हापुड़ और गाजियाबाद वाली लाइन आ ही रही है। बाकी यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, 15 मिनट बिफोर आई, लगभग 20-25 मिनट के अराउंड जो है गाड़ी अपनी रुकने वाली है। बाकी मैंने आप लोगों को दिखाया, जैसा कि अब पीतल नगरी मुरादाबाद ब्रास का होता है, तो मैंने आप लोगों को ब्रास का दिखाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही शॉप है, अगर आप कभी आते हैं तो आप लोग यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। बाकी गाड़ी अपनी लगभग 10 मिनट के आसपास रुकने वाली है। अब बता देते हैं आप लोगों को मुरादाबाद जंक्शन के बारे में। पहले दोस्तों मुरादाबाद की तो ये अपना 7 प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन है। पर डे 269 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 13 ट्रेन ऑरिजिनेट और 13 ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है, यानी कि 13 ट्रेन ऑरिजिनेट और 13 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है मुरादाबाद जंक्शन से। बात कर लें दोस्तों जोन की, तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीजन अपना मुरादाबाद, खुद अपने आप में ही डिवीजन है। बाकी चलिए यहाँ से आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट डिपार्चर पर। जो भी लोग मुरादाबाद से देख रहे हैं बताएं जरूर आपके यहाँ का और क्या क्या चीज़ फेमस है। बात करें दोस्तों खाने पीने के आइटम की, तो वगैरह मिल जाएगा सामने, स्टॉल वगैरह आप लोगों को मिल ही रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मुरादाबाद में खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी आई है। सामने दोस्तों खड़ी हुई है चंडीगढ़ धनबाद स्पेशल, जो कि लगभग 2 घंटे के आसपास डिले किससे चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ इसको निकाल दो, मज़ा आ जाएगा। इसका डायरेक्ट बरेली हॉल्ट है, तो मे बी हम इसे ओवरटेक कर दें आगे। अब देखते हैं इसको पहले निकाला जाता है या नहीं। कि अभी मुरादाबाद स्टॉल से जो है ये ले लिया नेस्कैफे चिल्ड लाटे। ये भी ठीक है यार, कॉफ़ी बढ़िया है। 45 समथिंग की, 45 रुपये की पड़ी है। चिल्ड है, ठंडी है, पियेंगे इसको, आराम से एंजॉय करेंगे भाई। अपनी गाड़ी देखो कब तक निकलती है। 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, 15 मिनट बिफोर आई है, 25 मिनट जैसा कि आप लोगों को बताया।
शायद से 4 बजे का अराइवल है, 4:10 का डिपार्चर है अपनी गाड़ी का मुरादाबाद जंक्शन से, और सीधा अब रुकेगी जाकर के अपनी गाड़ी बरेली जंक्शन, फिर शाहजहाँपुर। अभी रूट और बताते हैं आपको अपनी गाड़ी का। चलिए दोस्तों, सामने चंडीगढ़ धनबाद को जो है डिपार्चर दे दिया है, लगभग 55 पे इसको डिपार्चर दिया। देखते हैं हम लोग इसे ओवरटेक करेंगे आगे कहीं या नहीं। बात कर ले अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस के रूट की, तो जो अपना ये रूट रहता है वो रहता है न्यू दिल्ली गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद से इस गाड़ी का रूट अलग हो जाता है। गाड़ी अपनी आती है मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर के रास्ते पहुँचती है लखनऊ, या आगे सुल्तानपुर की ओर, सुल्तानपुर के रास्ते पहुँचती है जौनपुर, फिर वाराणसी, फिर वहाँ से पहुँचती है दीनदयाल उपाध्याय, फिर आरा बक्सर के रास्ते पहुँचती है पटना जंक्शन, और फिर पटना जंक्शन से आगे बढ़ती है गाड़ी अपनी फतुहा, खुशरोजपुर, बख्तियारपुर होते हुए पहुँचती है राजगीर की ओर। तो यही कुछ अपनी गाड़ी का जो है रूट रहता है अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है मुरादाबाद जंक्शन से। बोलो ना पीतल लग रही, तो आपको पीतल का सामान स्टेशन पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपने से क्रॉसिंग हो रही है 15,211 दरभंगा अमृतसर जन नायक एक्सप्रेस के साथ, जो कि मुरादाबाद जंक्शन अराइव कर रही है। जन नायक एक्सप्रेस है दरभंगा और अमृतसर के बीच में चलने वाली 15,211 वैप 7 लुधियाना शेड का। पूरी जनरल गाड़ी है एंड स्टिल इतनी जैम पैक जा रही है ना, तो सारे डब्बे जनरल के होने के बावजूद पूरी जैम पैक गाड़ी जा रही है। पूरी जैम पैक जा रही है गाड़ी। चलिए, यहाँ पर रामगंगा हम लोग पार करेंगे दोस्तों, रामगंगा जी पार करेंगे। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी जो है रामपुर जंक्शन स्किप करने जा रही है, और ये सामने आप लोग देख सकते हैं भाई, आई थिंक ये पुराने टाइम का स्टेशन है रामपुर का। काफ़ी धीमी रफ्तार में गाड़ी अपनी जो है रामपुर जंक्शन स्किप करने जा रही है। गाड़ी अपनी रुक चुकी है रामपुर जंक्शन में, वैसे तो खैर स्किप था। अच्छा, बात करें दोस्तों, इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोग जो है काठ गोदाम लाल कुआं जंक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। उसके लिए जो है लाइन जाती है, इसीलिए जो है रामपुर अपना रामपुर लाल कुआं जंक्शन वगैरह की ओर आप लोग बढ़ सकते हैं। इसीलिए राइडिंग कर ली है अपनी जो है बढ़िया से। अच्छा, फैसिलिटी की बात कर लूँ तो एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है भाई यहाँ पे, ऊपर की साइड नहीं है, यहाँ पे इसी साइड ही ऊपर नहीं है, ठीक है यार। और उस और जो है 3-3 सेपरेट दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद से ऊपर है, मैं देख के बता दूँगा जैसे भी होगा। गाड़ी अपनी अभी रामपुर ही रुकी हुई है, देखो कब तक निकलते हैं। स्केप अच्छे से होने में भारी सीढ़ी गया तो मुझे लगा स्केप अच्छे से होगा, बट नहीं हुआ। चलिए खैर कोई नहीं। इतना वैसे बरेली हॉल्ट है जो कि 5 बजे के आसपास आएगा, 5:30 के आसपास आएगा। अभी 1 घंटा लग जाएगा फिर भी गाड़ी को पहुंचने में रामपुर से। स्किपिंग बिटोरा। बारिश हो रही है और प्लस धूप है, तो आप लोगों को दिखाते हैं इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दोस्तों।
ये देखिए भाई, ओ माय गॉड भाई, क्या सीन देखने को मिला है यार, वो भी ट्रेन में। क्या सीन है भाई, इंद्रधनुष। क्या प्यारा सीन है यार, सीरियसली। बाकी ये देखो कितना खुला मौसम हो रखा है यार, सीरियसली। चाय मिलेगा भाई। चलिए, गाड़ी अपनी जो है बरेली जंक्शन पहुंच चुकी है दोस्तों। एंड बारिश हुई है बहुत बढ़िया यहाँ पर। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बरेली जंक्शन। गाड़ी नंबर 12392 नई दिल्ली से राजगीर वाया लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। चलिए दोस्तों, समय हो रहा है 5:33। निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है बरेली जंक्शन। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। अच्छा, बात कर ले इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है, यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है शाहजहाँपुर की, और जिसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले, एक लाइन आती है अपनी आई थिंक भोजीपुरा जंक्शन से, सिग्नल हो चुका है, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से चंदौसी की ओर। चलिए अंदर चल के बताते हैं आप लोगों को। हाँ नहीं, हाँ जाएगी। ज़्यादा देर नहीं रुकी गाड़ी, लगभग 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 ही मिनट रुकी। मैं एक्चुअली अनाउंसमेंट लेने चला गया था, सुनी होगी आप लोगों ने, तो उस चक्कर में टाइम निकल गया मेरा। मैं इसलिए आप लोगों को कुछ बता नहीं पाया। अभी बताते हैं आप लोगों को बरेली के बारे में अच्छे से। गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है बरेली जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है BE। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी आई थी। पहले बरेली को जंक्शन क्यों बुलाया था, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ से ना कई जगह के लिए लाइनें गई हैं। जैसे कि अपनी एक भोजीपुरा जंक्शन की ओर से आती है लाइन, एक लाइन अपनी चंदौसी की ओर निकल जाती है, एक लाइन आगे चल के शायद बरेली जंक्शन की ओर से जो है आप लोग मतलब चंदौसी के लिए भी बढ़ सकते हैं, और वहाँ से शायद से कासगंज के लिए भी बढ़ सकते हैं। बरेली कैंट से, सॉरी बरेली कैंट पड़ता आगे वहाँ से, और एक लाइन अपनी निकलते हैं यहाँ से शाहजहाँपुर की ओर, जिस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है, BE अपना स्टेशन कोड है। अभी आप लोगों को बरेली के बारे में और बताते हैं, और बाकी गाना तो सुना ही होगा, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो वो यहीं से ही, यानी कि झुमका सिटी भी इसको बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे झुमके मिलते हैं। यहीं पर ही मैन्युफैक्चर यहाँ पे, यानी कि यहीं पर ही जो है बनाए जाते हैं। बाकी खाने पीने के स्टॉल वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे बरेली जंक्शन पे। गाड़ी अपनी ज़्यादा देर नहीं रुकी, पूड़ी सब्जी वगैरह मिल रही है, कचौड़ी वगैरह, तो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया बरेली को, क्योंकि ज़्यादा देर का हॉल्ट था नहीं अपनी गाड़ी का, मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई थी। बात कर ले दोस्तों अपनी बरेली जंक्शन की, तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 196 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 12 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 12 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न अपना मुरादाबाद। चलिए, गाड़ी अपनी निकल गई है बरेली जंक्शन से। अब दोस्तों सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है यहाँ से चल करके शाहजहाँपुर जंक्शन। उससे पहले गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। डबल 2453 लखनऊ मेरठ सिटी राज्य रानी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है। श्रमजीवी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है 03312 चंडीगढ़ धनबाद स्पेशल को। ये गाड़ी ओवरटेकिंग चंडीगढ़ धनबाद स्पेशल। दोस्तों यहाँ पर अपने से क्रॉस होने जा रही है 18103 टाटा नगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस।
दोस्तों समय हो रहा है 6:40, निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है शाहजहांपुर। और एक बार पीछे का ये व्यू देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है यार। शाहजहांपुर जंक्शन गाड़ी पहुंच चुकी है। अभी आप लोगों को बता दें शाहजहांपुर जंक्शन के बारे में। तो निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर ही अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है शाहजहांपुर जंक्शन। बात कर ले इसको जंक्शन क्यों बुलाते हैं, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि एक लाइन अपनी पीलीभीत जंक्शन की ओर से आती है पीछे से, और पीछे से जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं अपनी बरेली जंक्शन वाली, यहाँ से आगे निकल जाएगी रोज़ा जंक्शन की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मात्र अपनी गाड़ी का जो है 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर। भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है सीरियसली, सनसेट क्या प्यारा हुआ है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी श्रमजीवी का शाहजहांपुर जंक्शन पे। काफ़ी पब्लिक ने डिवोट करा है शाहजहांपुर में अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस को। बात कर ले अपने शाहजहांपुर जंक्शन की, तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 113 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 8 ट्रेनें ओरिजिनेट और 8 ही ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है। जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है अपना डिवीज़न मुरादाबाद। एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी गाड़ी जो है, और निकलने के लिए बस थोड़ी देर में निकल ले। 1 मिनट बचा है अपनी गाड़ी को निकलने में शाहजहांपुर से। बात कर ले शाहजहांपुर को शाहजहांपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मुग़ल सम्राट थे 1657 में, जो यहाँ के मुग़ल सम्राट थे उनका नाम शाहजहाँ था, तो उन्हीं के नाम पर ही ये शाहजहांपुर रखा गया है। और बाकी भाई आप लोगों को मैंने बता ही दिया जंक्शन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक लाइन पीछे से पीलीभीत जंक्शन की ओर से आती है। बाकी जो लोग देख रहे हैं शाहजहांपुर से, अपने यहाँ के बारे में बताना ज़रूर और क्या क्या मशहूर है। मात्र 2 मिनट में गाड़ी निकलनी चाहिए थी यहाँ से जो है, अभी थोड़ी सी लेट हो गई है। खैर 44 पे डिपार्चर होना था, बट 46 हो चुके हैं। खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, छोले चावल वगैरह मिल रहे हैं। बाकी शाहजहांपुर में भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, काफ़ी डेवलप कर दिया है। पहले जब मैं आया तो भाई यहाँ पे लाइट भी बड़ी मुश्किल से दिखती थी मेरे को, बट काफ़ी डेवलपमेंट हुई है स्टेशन पे। चले निकल चुके हैं दोस्तों शाहजहांपुर जंक्शन से। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है शाहजहांपुर से। यहाँ पे जंक्शन क्यों नहीं लिखा, वैसे जंक्शन तो है खैर शाहजहांपुर। दोस्तों सामने से आ रही है 13,005 हावड़ा अमृतसर मेल आती हुई। हावड़ा अमृतसर मेल और रोज़ा जंक्शन से निकली है। स्किपिंग रोज़ा जंक्शन। और इसको दोस्तों जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी सीतापुर जंक्शन की ओर निकलती है, इसलिए जो है इसको जंक्शन बोला जाता है। भाई अपनी ट्रेन जो है फिर से स्लो हो चुकी है। रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपने को जो है न्यू दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस क्रॉल करवा रही है, क्योंकि उसका अंजीर शाहबाद करके जगह है, वहाँ पर हॉल्ट है। अपना सीधा लखनऊ हॉल्ट है और वो हमें क्रॉल करा रही है। ओवरटेक हो सकता है अगर करवाना चाहे अंजीर शाहबाद पे, अब होगा यानी वो चीज़ देखने वाली है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपने से क्रॉस हो रही है 15,119 बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस। ये थी बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस। भाई लोगों का क्या कहूँ सीरियसली भाई, इतना गंदा हाल मचा दिया है ना इस टाइम पे। यहाँ पे इतना गंदा, यहाँ पर बेसिन है, ठीक है ये बेसिन है। मैं आपको ना दिखा नहीं सकता सीरियसली, वॉमिट करके गए हूँ, उल्टी करके गए हुए हैं और इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी कोई क्लीनर भी नहीं है यहाँ पे। अभी अटेंडेंट भैया को बोला है मैंने कहा करवा दो इसको, नहीं फिर मैं कंप्लेंट।
भाई सीरियसली मैं बार बार इधर आ रहा हूँ डोर पे जो है, भाई मेरा इतना दिमाग खराब, मेरा सर दर्द होने लगा है सीरियसली। कैसे कैसे मतलब क्या कहूँ भाई, कैसे कैसे लोग होते हैं, अपना वॉशरूम में जाके कर लो ना यार, भाई दिमाग ख़राब कर दिया सीरियसली यार। अब देखते क्लीन होता है, ठीक है, नहीं मैं कंप्लेंट डालूंगा। चलिए दोस्तों, सामने से आते हुए 12237 बनारस जम्मू तवी बेगमपुरा। तो ट्रेन अपनी अभी जो है स्किप करेगी हरदोई को, हरदोई रेलवे स्टेशन को, और वहाँ पे काशी विश्वनाथ का हॉल्ट है, तो देखो उसका ओवरटेक होता है या नहीं। अभी तक तो उसने ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं दिया, उम्मीद मेरे को थोड़ी कम लग रही है, लेकिन हमारे जस्ट आगे आगे काशी विश्वनाथ ही चल रही है, देखते हैं उसको ओवरटेक होता है या नहीं। अगर होता है तो मज़ा उड़ाएगा, वरना हरदोई का स्किप दिखाएंगे। स्किप कर रहे हैं हरदोई और ओवरटेक करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग काशी विश्वनाथ, फाइनली कर दिया ओवरटेक भाई। चलिए, हरदोई में दोस्तों हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को। फाइनली प्रेडिक्शन सही गई। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मेरे को लगा इस साइड होगा, फिर उस साइड गया मैं भाग के फटाफट, पर सही टाइम पे देख लिया। भाई साहब बहुत क्रॉल कराया यार इस गाड़ी ने, बहुत ज़्यादा काशी विश्वनाथ ने, मतलब हो सकता था इससे पहले वाले भी, बट चलो हो गया ओवरटेक, एंड अच्छी स्पीड में हुआ, ये अच्छी बात है, धीरे धीरे क्रॉल करके नहीं हुआ। चलिए, हरदोई निकल चुका है, देखो हरदोई का स्किप तो नहीं दिखा पाया, ओवरटेक था इस चक्कर में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपने से क्रॉस होने जा रही है 14,007 रक्सौल आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस आती हुई। रक्सौल आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस। दोस्तों कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बोल के क्लीन करवा दिया था, अटेंडेंट भैया को बोला था तो क्लीन हो गया। बट भाई अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर ऐसी हरकतें कोई करता भी है तो मत किया करो भाई, ये सही नहीं रहता। वॉशरूम दिया हुआ वहाँ जाके कर लो, आपके चक्कर में ना और लोगों का भी दिमाग ख़राब होता है। सीरियसली मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, इवन ऐसा लगा एक बार में कि मुझे भी हो जाएगी। गाड़ी की अपनी जो है रफ्तार देख लो, 110, जैसे मैंने आपको बताया था रूट अपना 110 वाला है, तो उस हिसाब से गाड़ी अपनी चल रही है 110 किलोमीटर। चलिए, इधर आ गया अपना प्लेटफॉर्म, बोर्ड अभी नहीं आया, चलो सही है, बोर्ड नहीं छोटा। अयोध्या एक्सप्रेस है दोस्तों शायद से, नहीं पद्मावत एक्सप्रेस या अयोध्या एक्सप्रेस में से कोई है। समय हो रहा है लगभग 9:12, निर्धारित समय से जो है लगभग 10 मिनट बिफोर ही कह सकते हो, आउटर पे आते थे 10 मिनट बिफोर हो गई थी अपनी गाड़ी। पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग एनआर, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है लखनऊ। मैं एक बार दही पता कर लूँ, अगर किसी की दुकान पे मिल जाए, कोई खाना खाऊंगा, घर से ही लाया हूँ, तो अगर दही पूछ लेते हैं मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर सामान वगैरह ले लिया है, केक लिया है, पानी और एक स्प्राइट की बोतल। यार दही मिला नहीं है, मैं सोच रहा अगर पेंट्री में चला जाता तो पेंट्री से दही ले लेता हूँ, जाकर के मिल जाएगा वहाँ पे, और आप लोगों से डायरेक्ट अंदर ही मिलता हूँ जाकर के, फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि समय है बट दिक्कत ये है कि मेरे को सामान लेना है, तो सामान ले लेता हूँ फटाफट, फिर मिलता हूँ। दोस्तों बात कर ले अपने लखनऊ चारबाग एनआर की, तो इसका स्टेशन कोड है LKO और 9 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे 270 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, लगभग 26 ट्रेनें ओरिजिनेट और 27 ट्रेनें टर्मिनेट होते हैं यहाँ पर आकर के। जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीज़न अपना खुद लखनऊ चारबाग एनआर है, LKO स्टेशन कोड है अपना। यार दही मिला नहीं, उन्होंने कहा कि भैया हमने लड़का भेज दिया, वही मिल जाएगा। मैंने कहा यार दे दो, अब आए हो, कह रहे है नहीं, अजीब ही है। चलिए अगर कोई नहीं, बाकी लखनऊ है तो अपना खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, यहाँ पे पानी वानी से रिलेटेड वगैरह कुछ भी नहीं। इवन ई कैटरिंग का भी ऑप्शन है, तो अच्छा खासा बढ़िया खाने को मिल जाएगा भाई ई कैटरिंग से, तो आपको अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से। इतनी ज़्यादा ठंडी दे दी ना, ये क्या बताऊँ सीरियसली, हाथ में ऐसा हो रहा है ना जैसा जम गया हो। बाकी लखनऊ है तो फ्रूट वगैरह भी देखिए मिल रहा है आपको एकदम प्रॉपर। अभी कोच में ये सब रख दे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। केले वगैरह मिल रहे हैं बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सामने खड़ी है दोस्तों पद्मावत एक्सप्रेस, इसमें भी जो है बहुत जल्द जर्नी करूँगा। इसकी रैक शेयरिंग अयोध्या एक्सप्रेस के साथ है,
उसमें भी जर्नी करूँगा अयोध्या एक्सप्रेस, और इवन इसमें भी देखते हैं कब प्लान बनाता हूँ, बट बहुत जल्द करूँगा। और बाकी लखनऊ के बारे में क्या है बताओ दोस्तों, नवाबों का शहर है और प्लस उत्तर प्रदेश की कैपिटल है अपनी लखनऊ। तो बाकी देख लीजिए, आ खड़ी अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस। ठीक है यार, मतलब डिले नहीं हुई गाड़ी। मेन ये चीज़ देखने वाली इतनी है कि गाड़ी को प्रायोरिटी अच्छी दी गई है, डिले नहीं करा गया है गाड़ी को। ये चीज़ देख के काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। बाकी जूस वगैरह मिल रहा है वहाँ पे, लीची वगैरह का जूस, सूप वगैरह मिल रहा है, 10-10 रुपये के ग्लास मिल रहा है, बढ़िया है खैर। और बाकी गाड़ी अपनी निकलेगी यहाँ से 9:30 पर, लगभग 7 मिनट बाद गाड़ी अपनी निकलेगी। यहाँ अभी भैया मिले, अपने साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप भैया कहाँ, क्या बता रहे थे आप अपने बारे में? मैं भैया क्रिकेट खेलता हूँ बिहार से। बिहार से? स्टेट प्लेयर हैं सारे। अच्छा, आप लोग स्टेट प्लेयर लगने वाला है हमारा, वहीं जा। अच्छा, कैंप लगने वाला है। तो भैया मिले थे, इन्हीं के साथ जर्नी अपनी चल रही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। अभी लखनऊ में ही मिले भैया, और यहाँ अपने एक और भैया मिले हुए हैं ये रहे। तो इन्हीं के साथ जर्नी वगैरह कर रहे हैं। अरे सही है, एकदम बढ़िया मज़ा आ रहा है। करेक्ट 9:30 पे अपनी गाड़ी को सिग्नल मिल चुका है, और लो चल दी भाई। लखनऊ से अपना डिपार्चर हो रहा है करेक्ट 9:30 पे। गाड़ी बिफोर भी आ गई थी और बिल्कुल डॉट ऑन टाइम निकाल दी भी सही है। बाकी सामने काशी महाकाल एक्सप्रेस भी निकलने के लिए तैयार है, हॉन्किंग कर दिया उसने भी। हर थोड़ी दूर पे स्टॉल वगैरह, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली खाने पीने की आप लोगों को जो है, बिल्कुल भी। यार बस दही नहीं मिला, प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। अब वो वही वाली चीज़ है ना, ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, वो वाली चीज़ें आ जाती है, इस चक्कर में रखते नहीं है। पेंट्री में भी ख़त्म हो गया यार, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। टाइम ही देखो अभी हुआ ही क्या है। हाँ, टाइम तो ज़्यादा हो गया, 9:30 हो रहे हैं। चलिए निकल गई अपनी गाड़ी जो है लखनऊ से। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी सीट पर, खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। समय हो रहा है 10:35 और निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है MBLP। और यहाँ पर वैसे तो अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन गाड़ी अपनी 10 मिनट बिफोर आ चुकी है। लगभग 12 मिनट के आसपास जो है अपनी गाड़ी यहाँ पर रुकने वाली है। बात कर ले अपने MBLP यानी कि महाराजा बिजली पासी स्टेशन की, जिसको निहालगढ़ भी बोला जाता है। तो ये दो प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे 42 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होते यहाँ से। बात कर ले जोन की, तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न अपना लखनऊ चारबाग है ना। जो भी लोग निहालगढ़ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ पर क्या चीज़ फेमस है। अपना ये 22:38 हो रहे हैं। मैंने सोचा वाला स्टेशन तो एटलीस्ट कवर करना चाहिए लखनऊ के बाद। इसके बाद अपनी गाड़ी जहाँ तक है मुसाफिर खन्ना रुकेगी, तो वो ट्राई करेंगे कवर करने की। गाड़ी यहाँ पे रुकेगी लगभग 47 तक रुकेगी गाड़ी, लगभग 47 तक रुकेगी, 10:47 तक। और अभी 10:38 हो रहे हैं, तो मान के चलो लगभग 9 मिनट के आसपास अभी है समय यहाँ से गाड़ी निकलने में। सब कुछ स्टेशन मिल जाता है बिल्कुल ही भाई, जिसको कहते हैं ना सुनसान स्टेशन है बिल्कुल भाई। आगे जा कर के लोग हैं, वो मेरे को लग रहा है ट्रेन के ही हैं, स्लीपर वगैरह। अच्छा, बात करें फैसिलिटीज़ की, तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रही है फ़िलहाल तो। इस और सिटिंग वगैरह का मिल जाएगा, यहाँ पे नल वगैरह दे रखा है, पता नहीं काम का है या नहीं। बाकी वॉशरूम वगैरह है उस साइड। और चलिए सिग्नल मिल चुका है और ट्रेन भी अपनी निकल चुकी है MBLP से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। 48 का टाइम, तो 48 पे ही डिपार्चर मिल चुका है निहालगढ़। चलिए दोस्तों, निकल गई है अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस निहालगढ़ से। बोर्ड पे लिखा ही नहीं है कुछ, अभी फ़िलहाल काम नहीं है, तो गेट लगा देते हैं। कभी भी जाएं गेट ज़रूर लगा के गए, जैसे कि उस साइड वाला भी मैंने जो लगा दिया, यूज़ कर रहा था मैं। भैया सेफ्टी अपने हाथ में है, तो अपना जाओ तो गेट वगैरह लॉक करके जाओ, यूज़ करो तो खोल लो, बट ना लगा के जाओ। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:52 और ट्रेन जो है अपनी निकल चुकी है फ़िलहाल निहालगढ़ से। और यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होगा। सीधा रुकेगी ट्रेन अपनी मुसाफिर खन्ना, और उसके बाद जो है गाड़ी अपनी रुकेगी सुल्तानपुर जंक्शन। तो ट्राई करते हैं मुसाफिर खन्ना दिखाने की, नहीं तो आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं सुल्तानपुर में। चलो दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है सुल्तानपुर जंक्शन
बाकी समय हो रहा है दोस्तों 11:32। निर्धारित समय से जो है अपनी गाड़ी लगभग 2 मिनट की देरी के साथ पहुंची है सुल्तानपुर जंक्शन पे। निर्धारित समय से दोस्तों जो है अपनी गाड़ी 2 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन। अच्छा बात कर ले, इसको जंक्शन क्यों बुलाते हैं? तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाता है, एक अपनी लाइन पीछे से आ रही है अपनी लखनऊ वाली, यहाँ से एक लाइन निकलती है दोस्तों प्रतापगढ़ जंक्शन की ओर, एक लाइन आकर के मिलती है यहाँ से अयोध्या कैंट की ओर। सर यहाँ से हम लोग जिस लाइन पे आगे बढ़ने वाले हैं जो कि अपनी जाफराबाद जंक्शन यानी कि जौनपुर की ओर हम लोग यहाँ से बढ़ने वाले हैं। अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है श्रमजीवी एक्सप्रेस सुल्तानपुर जंक्शन पे। कर ले दोस्तों सुल्तानपुर जंक्शन की, तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 71 यानी कि 71 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और 4 ही ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीजन अपना लखनऊ चारबाग एनआर। बाकी डिपार्चर दिखाते हैं। और वैसे सुल्तानपुर जंक्शन एक बार सुल्तानपुर जंक्शन अच्छा बात कर ले दोस्तों तो फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, स्टॉल्स वगैरह हैं, बट रात के 11:30 बज रहे तो भैया बंद हो रखे हैं फ़िलहाल तो जो है। कुछ और दुकान वगैरह खुल रखी है, खैर मतलब स्टॉल्स वगैरह ओपन हैं, खाने पीने की चीज़ें मतलब मिल जाएंगी। दिन के टाइम तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, रात में भी कुछ स्टॉल्स वगैरह खुले हुए हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कत आप लोगों को होएगी नहीं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई है, अभी थोड़ी देर में जो है डिपार्ट करेगी अपनी सुल्तानपुर जंक्शन से। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं रोका, अपनी गाड़ी को और डिपार्ट कर रही है सुल्तानपुर जंक्शन से। कर्व बड़ा अच्छा है स्टेशन पे। चलिए निकल चुके हैं दोस्तों ट्रेन अपनी सुल्तानपुर जंक्शन से। तो भी लोग दोस्तों देख रहे हैं सुल्तानपुर से, बताना जरूर आपके यहाँ का क्या क्या मशहूर है। फिलहाल डिपार्ट कर चुकी है गाड़ी, तो डिपार्चर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों निकल गई है ट्रेन अपनी जो है सुल्तानपुर जंक्शन से। चलिए डोर वोर क्लोज कर देते हैं, रात का समय है भाई। अब यहाँ से दोस्तों जो अपना अगला हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है 84 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेने के बाद सीधा जौनपुर सिटी। अपनी गाड़ी जो है अब सीधा रुकेगी जाकर के जौनपुर सिटी में। बट अब चलते हैं, अब चल के रेस्ट किया जाए क्योंकि भाई जौनपुर सिटी आएगा लगभग 1 बजे के आसपास। चलते हैं, रेस्ट करते हैं दोस्तों। सुबह जहाँ आँख खुलती है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। चलते हैं, रेस्ट करते हैं। 2 बजे के आसपास बनारस पहुँचेगी गाड़ी, तो सुबह मिलते हैं आप लोगों से बढ़िया 1:30 के एक्शन के साथ। चलिए दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:07 और गाड़ी अपनी उससे पहले बता देता हूँ इस ओर से लाइन आ रही है सासाराम की ओर से, सासाराम जंक्शन की ओर से, और ट्रेन अपनी पहुँच रही है आरा जंक्शन। सो दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 6:10 और निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी के साथ गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन पे। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार। क्योंकि देख लो ऐसा कुछ है भाई आरा जंक्शन का हाल, और गाड़ी अपनी जो है ना बिहार घुस चुकी है, तो वही है लोकल वाला सीन ज़्यादा है, मतलब लोकलों का चढ़ना उतरना ज़्यादा है यहाँ पर। मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट होने वाला है अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस का। गाड़ी ज़्यादा डिले नहीं हुई, चीज़ देख करके अच्छा लगा। रात में आप लोगों को पता है सुल्तानपुर जंक्शन पे सो गया, तो उसके बाद अब सीधा उठाऊँ। इन सीरियसली मतलब उठा भी पता है कैसे, मतलब अभी पीछे कोई स्टेशन आया था, पता नहीं कौन सा था, बिहिया वगैरह था आई थिंक। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक लोकल पैसेंजर आकर के मतलब मेरी सीट पे बैठा, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार कौन बैठा हुआ है। फिर जब ध्यान, फिर वो कहने लगा भैया आगे तक जाना। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं उठा। थैंक्स भी कहता हूँ उनको, आगे तो आरा जंक्शन कवर हो गया, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। क्योंकि डिपार्ट कर रही है अपनी गाड़ी। ARA अपना स्टेशन कोड है आरा जंक्शन का। जंक्शन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, सासाराम की ओर से लाइन आती है। बाकी पर डे 239 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 14 ट्रेन ओरिजिनेट और 14 ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है आरा जंक्शन पे। जोन की बात कर ले तो इस सेंट्रल जोन में आता है डिवीज़न अपना दानापुर। बाकी चलिए फ़िलहाल डिपार्ट कर चुके अपनी ट्रेन आरा जंक्शन से।
समय हो रहा है दोस्तों 6:57 और गाड़ी अपनी दानापुर पहुंच चुकी है। एंड अब जा कर के थोड़ा सा ये डोर खाली हुआ है, वरना इतनी देर से इतना पैक आया है ना डोर। एंड स्टिल अभी भी हैं अंदर लोग। 2 ही मिनट का हॉल्ट है अपनी गाड़ी का, ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है नहीं। और लगभग 24 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुँची है दानापुर में। भाई दरवाज़ा इतना जैम पैक आया ना, कुछ भी नहीं दिखा पाया आपको। क्रॉसिंग वगैरह हो जाता है बिहार में, कभी कभी हो जाता है ऐसा। खैर कोई नहीं। बाकी यार यहाँ से आप लोगों को रोड क्रॉस करते ऑटो वगैरह मतलब मिल जाएंगे आप लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और दानापुर चलिए हॉन्ग हो गया। दानापुर आप लोगों को पता ही है पटना ही लग चुका है। चलिए क्रॉसिंग देखने को मिल रही है फ़िलहाल वेब 7 के साथ समस्तीपुर शेड, अंत्योदय एक्सप्रेस, जयनगर उधना। पूरी अंत्योदय ट्रेन में एक अंत्योदय दो अंत्योदय का कोच है, 2-3 अंत्योदय के कोच है। चलो शुक्र है, पहचान है थोड़ी बहुत फिलहाल अभी। दानापुर से भी अपनी गाड़ी निकल चुकी है। अच्छा बात कर ले दानापुर की, तो 6 प्लेटफॉर्म का अपने रेलवे स्टेशन है। पर डे 164 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 35 ट्रेन ऑरिजिनेट और 34 ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है दानापुर से। ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, डिवीज़न अपना खुद दानापुर ही है। अब अगला अपना हॉल्ट है फुलवारी शरीफ, उसके बाद पटना, फिर राजेंद्र नगर वगैरह। समय सुबह के 7:17। गाड़ी अपनी पटना जंक्शन पहुंच रही है। बट अभी बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लोग उतरेंगे, तो अराइवल यहीं से ही ले लूँगा, ज़्यादा बेस्ट है। फिर बाहर चलेंगे। अभी अराइवल दिखाते हैं 1 नंबर पे लिया जाएगा जहाँ तक है। पटना पहुँच गए। 1 नंबर पे नहीं लिया आज, बोर्ड भी नहीं आ पाया यार। आ जाएगा गैप है थोड़ा सा। यहाँ पर इंदौर राजेंद्र नगर के रैक खड़े हुए। तो गाड़ी अपनी हो चुकी है खाली भाई पटना में। थैंक यू भैया। तो निर्धारित समय से जो है 15 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है पटना जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है PNBE। बात करें पटना को जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोग गया की ओर बढ़ सकते हैं। 10 मिनट के आसपास का अपनी गाड़ी का हॉल्ट दिया गया है। मुझे लगा गाड़ी 1 नंबर पे लेंगे क्योंकि ज़्यादातर 1 नंबर पे ही गाड़ी लगती है इस चक्कर में। तो बात कर ले अपने पटना जंक्शन की, तो ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 168 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 97 ट्रेन ऑरिजिनेट और 99 ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है पटना जंक्शन से। जोन आप लोगों को पता ही ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, डिवीज़न अपना दानापुर ही लगता है। भाई गाड़ी यहाँ से निकलेगी 10 मिनट के हॉल्ट के बाद, अच्छा खासा हॉल्ट लेने का निकलेगी। और ये कोई इंटरसिटी गाड़ी खड़ी हुई है। वॉशरूम की कंडीशन दिखा रहे थे दूसरे कोच की, उसका तो हाल बुरा है। इसका मैं एक बार देख लूँ। हाँ ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि मेरे वाले कोच का तो सही में बहुत बुरा हाल हो रखा है। मैं दिखाऊंगा, पता चले कोई खाना खा रहा होगा उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। चलेगा कोई नहीं। मिरर वगैरह की बात कर ले तो ठीक ठाक सा क्लीन है यार, मतलब सही है। मेरे को लगा था, और भाई मैं पहले ही सोच के बैठा था सुबह हालत ख़राब हो जाएगी वॉशरूम की, और वही हुआ। पानी वगैरह की बात करें तो खैर आ रहा है। सीट वगैरह की बात करें तो ठीक ठाक सी क्लीन वगैरह है। बाकी ओवरऑल कंडीशन में बताऊं तो एवरेज है। स्मेल बहुत गंदी आ रही है, बट क्या करोगे भाई। तो रेटिंग की बात करो 10 में से 6 रेटिंग में दे दूंगा। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं हम लोगों को चल के पटना जंक्शन का। 7:38 पे अपनी गाड़ी दोस्तों डिपार्ट कर रही है पटना जंक्शन से। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है पटना जंक्शन। बहुत रश आया है, बहुत ज़्यादा भाई साहब। संपूर्ण क्रांति खड़ी हुई है। चलो दोस्तों समय हो रहा है 7:47। निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी के साथ अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर पटना।
और यहाँ पर इस गाड़ी का 2 ही मिनट का हॉल्ट है, 1 या 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया और बाकी जर्नी थी अपनी यहीं तक की। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा श्रमजीवी भी करनी चाहिए, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है भाई, और छठ के रिलेटेड तो बहुत रश चढ़ता है इसके अंदर। अभी बेशक से आप लोगों को जो है देखने के लिए ना मिला हो, लेकिन जो इसका रश है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड सीरियसली कल आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि छठ आ रही है तो उस हिसाब से जो इसका जनरल पैक जा रहा है ना, आगे जा कर के और भी पैक जाएगा। चलिए यहाँ से श्रमजीवी एक्सप्रेस भी डिपार्ट कर चुकी है। सोच रहे हैं किसी टाइम ना किसी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन का जो है फर्स्ट AC करूँ। बाकी जनरल खैर अब उतना पैक नहीं है जितना कल था भाई, कल तो बहुत था। और लगी हुई है आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति यार। इस गाड़ी में जर्नी करने का बहुत मन है, लेकिन भाई टिकट ही नहीं मिलता इस गाड़ी में। इवन मैं फर्स्ट AC तक चला गया था इस बार, मैंने कहा चलो इस बार शायद से फर्स्ट AC में टिकट मिल जाए, इवन फर्स्ट में भी नहीं मिला। थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है इस गाड़ी से रिलेटेड। करूँगा, बहुत जल्द करूँगा इसके, चाहे 2 टायर में टिकट मिले चाहे फर्स्ट AC में मिले, जिस भी क्लास में मिलेगी ना टिकट, छठ से पहले एक बार ज़रूर करूँगा संपूर्ण क्रांति। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, गाड़ी मेरे ख्याल से मतलब 4 किलोमीटर फालतू चलती है इसके किलोमीटर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, इसके किलोमीटर के अकॉर्डिंग। 999 किलोमीटर 999 समथिंग ये कवर करती है, 1003 श्रमजीवी कवर करती है। इवन इतना घूम के आती है फिर भी। बाकी वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, अगर लेट हो गई तो कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि उस रूट पे लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो, ठीक है अच्छी गाड़ी है यार, कोई नो डाउट भाई। काशी जैसी गाड़ियों को ओवरटेक मारती हुई ये प्रायोरिटी दी गई है इसको। बिफोर पहुँचे कितना मैंने आप लोगों को दिखाया कल। अपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग इस ट्रेन में या तो जर्नी करने वाले हैं या जर्नी करके आ चुके हैं। ज़रूर शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। ठीक दोस्तों आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। और बिहार की जर्नीज़ बहुत सारी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगी। अभी थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू बिहार ही चल रहा है, आप लोगों को पता है जैसा कि, क्योंकि छठ आ रही है तो आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतनी मैं ट्रेनें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नए रूट पे भी बहुत जल्द निकलेंगे, अब कब निकलेंगे ये नहीं बताऊंगा, बट निकलेंगे बहुत जल्द, प्लान कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं। चलिए दोस्तों होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे वीडियो, अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे कोई नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।